हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल राहुल फार्मेसी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम फ्लो फ्लूइड्स के टॉपिक रेनॉल्ड्स नंबर और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बर्नौली थ्योरम क्या होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और फ्लो फ्लूइड्स के दौरान क्या क्या एनर्जी लॉसेस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट पे 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसका नेचर हम पता करते हैं कि वो किस नेचर में फ्लो कर रहा है, यानी कि वो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या फिर ट्रांजिएंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसे हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे ऑसबर्न रेनॉल्ड्स ने दिया था। इसी वजह से हमें इसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड्स जो कि वैज्ञानिक थे, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो किस नेचर का है, कैसे फ्लो कर रहा है, लैमिनार कर रहा है या फिर टर्बुलेंट कर रहा है। तो हम वो एक्सपेरिमेंट था उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था। तो उन्होंने एक टैंक लिया था, उसमें क्या किया था, उनने एक कलर्ड वाटर लिया था, इसमें कलर्ड वाटर भर दिया था टैंक में। फिर उन्होंने पाइप के थ्रू इस कलर्ड वाटर को एक ग्लास ट्यूब में लाया। यहाँ पे एक नोजल है, यहाँ पे ये नोजल है। फिर दूसरा टैंक लिया था उन्होंने, यहाँ पे सिंपल वाटर यहाँ से इन्होंने ग्लास जो ट्यूब है इसमें क्या किया था, एंटर किया था। इन्होंने ये ग्लास ट्यूब में एंटर कराया था। तो जो कलर्ड वाटर था, जो कलर्ड वाटर यहाँ से एंटर हुआ नोजल के थ्रू, इस ट्यूब में आया। तो यहाँ पे जो सिंपल वाटर है, तो सिंपल वाटर यहाँ पे फिल हो गया, सिंपल वाटर फिल हो गया। अब क्या हुआ कि जो कलर्ड वाटर था, अगर कलर्ड वाटर जिगजैग हुआ, यानी कि उसने यानी कि स्टेडी फॉर्म में नहीं बह रहा है, यानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, वो टर्बुलेंट उसका नेचर आया। और अगर वो स्टेडी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हमने उसे लैमिनार कहा। लैमिनार जो कि लेस देन 2100 जिसका नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन होना चाहिए लैमिनार के लिए। और जो टर्बुलेंट होता है उसके लिए 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। जो टर्बुलेंट है उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा, और जो लैमिनार है उसके लिए 2100 से कम होना चाहिए। अगर इस ट्यूब में दोनों फेज देखने को मिल रही हैं, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है साथ ही साथ, यानी कि टर्बुलेंट भी कर रहा है और लैमिनार कर रहा है, तो उसको उन्होंने ट्रांजिएंट फ्लो कहा था, ट्रांजिशन फ्लो, जिसका रेंज रेनॉल्ड्स नंबर में 2100 से 4000 के बीच। जो भी रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से लेकर 4000 के बीच आ रहा है उसे इन्होंने क्या कहा, ट्रांजिशन फ्लो कहा था। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंटल जो कि इन्होंने किया था। कौन थे? ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया था। जो साइंटिस्ट थे उनके नेम से ही हमने इसे रेनॉल्ड्स नंबर या रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट कहा है। इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, ये क्या है, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस। इनर्शियल फोर्सेस का मतलब कि कोई भी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके थ्रू जो फोर्स लगता है उसे हम, उसकी जो वेलोसिटी है उसके थ्रू क्या लगता है, उससे जनरेट होता है, उसको हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जो पाइप है या फिर कोई सरफेस से क्या हो रहा है, अटक रहा है, उससे टकराव हो रहा है, तो उसके दौरान जो विस्कस यानी विस्कोसिटी आती है तो वो विस्कस फोर्स कहलाता है।
विदिन ए फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के अंदर विस्कस फोर्स और इनर्शियल फोर्स के जो रेशियो को हमने क्या कहा है, रेनॉल्ड्स नंबर कहा है। इससे हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या करता है कि जो नेचर होता है फ्लूइड का, जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो उसका नेचर बता देता है कि ये टर्बुलेंट है या लैमिनार है। तो लैमिनार में क्या होता है, जो रेंज होती है रेनॉल्ड्स नंबर की वो 2100 से कम होती है, क्योंकि विस्कस फोर्स आर डोमिनेंट। विस्कस फोर्स डोमिनेंट होगा इनर्शियल फोर्स पे। जब वो इनर्शियल फोर्स पे डोमिनेंट होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम आएगा, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर रेंज है वो 2100 से कम हो जाएगी, यानी कि 2100 से कम आएगी। जैसे सपोज हमने रेनॉल्ड्स इनर्शियल फोर्स को 10 मान लिया, 10 है इनर्शियल फोर्स, और विस्कस फोर्स कितना है, 20 मान लिया। विस्कस फोर्स को हमने, ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार के लिए लेस देन 2100 आ रहा है फॉर लेमिनार फ्लो, तो इसके लिए क्या है कि जो इनर्शियल फोर्सेस हैं वो क्या है, कम है, और जो विस्कस फोर्स है वो ज़्यादा है। यानी कि जो विस्कस फोर्स है वो इनर्शियल फोर्स पे क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि ज़्यादा है। तो क्या है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कम आएगा, क्योंकि जब वो 20 विस्कस फोर्स माना और इनर्शियल फोर्स 10 मान लिया हमने, तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा, यानी कि आधा आ गया। अगर यही केस जब हमने लिया टर्बुलेंट में जब निकालेंगे तब हमने इसे 20 मान लिया इनर्शियल फोर्स को, और विस्कस फोर्स को हमने 10 मान लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि उल्टा हो जाएगा उसमें, कि विस्कस फोर्स अब डोमिनेंट नहीं रहेगा, इनर्शियल फोर्स डोमिनेंट रहेगा विस्कस फोर्स पे। तो क्या होगा, अब क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या कम आ गया, 2 से कम आया, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कम आएगा, और जो टर्बुलेंट के लिए वो ज़्यादा आएगा। तो टर्बुलेंट के लिए कितना रहता है, मोर देन 4000, यानी कि किससे, 4000 से ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये समझ में आया। टर्बुलेंट फ्लो अकर्स एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है टर्बुलेंट के लिए वो कितना होता है, ज़्यादा होता है, और इनर्शियल फोर्स आर डोमिनेंट, यानी कि इस पे क्या होता है, विस्कस फोर्स डोमिनेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इनर्शियल फोर्स डोमिनेंट होता है। इसमें जो रेंज आएगी वो मोर देन 4000 से ज़्यादा होगी, और इसमें जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, और एक आता है ट्रांजिशन फ्लो, जिसमें 2100 से लेके 4000 के बीच रेंज रहती है रेनॉल्ड्स नंबर की, जिसे हम ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का फ्लो जो कि इस रेंज में आता है उसे हम ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। अब जब हम रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेशन फार्मूला है, जो कि रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू डायमीटर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये क्या है, रो अपॉन ईटा। ये रेनॉल्ड्स नंबर को आर ई से हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पे डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, पाइप का है एवरेज वेलोसिटी वी, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा। ठीक है, इस फार्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, या उसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि कैसे, जो रेनॉल्ड्स थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस सेटअप के थ्रू किया था। उन्होंने एक, अभी हमने बात करी थी कि कलर्ड वाटर लिया था, उसके थ्रू क्या किया, इन्होंने पास किया था कलर्ड वाटर नोजल के थ्रू। जब ये जिग लाइक हुआ तो ये टर्बुलेंट होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन में अगर ये फ़्लो कर रहा है तो लैमिनार फ़्लो होगा, और अगर दोनों की रेंज यानी कि दोनों में आ रहा है तो वो ट्रांजिशन फ़्लो होगा,
ये ग्लास ट्यूब होता है, यहाँ सिंपल वाटर लिया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका यूज क्या है या सिग्निफिकेंस महत्व क्या क्या है। इसका मेन यूज हम जो फ्लो फ्लूइड्स का नेचर पता करने में करते हैं कि वो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है, और ये एक कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है विस्कस फ्लूइड के लिए, जिससे हम उसका पैरामीटर से यानी कि क्या फ़्लो हो रहा है उसका विस्कस फ्लूइड का, उसको हम पता कर लेते हैं। और सस्पेंशन में सेडिमेंट किस रेट से बनना है उसकी भी स्टडी करने के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प लेते हैं। इसके बाद आता है हीट ट्रांसफ़र इन ए लिक्विड डिपेंड ऑन फ्लो। जो हीट ट्रांसफ़र होती है किसी भी लिक्विड में तो वो उसके फ़्लो पे डिपेंड करती है। जो लिक्विड का फ़्लो किस नेचर किस रेट से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हीट ट्रांसफ़र होती है। ये थे रेनॉल्ड्स नंबर के एप्लीकेशंस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम्स और इसके एप्लीकेशंस। बर्नौली थ्योरम्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसमें क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वो किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चाहे वो ए पॉइंट पे हो एनर्जी, टोटल एनर्जी, चाहे वो पॉइंट बी पे हो, क्या रहती है, इक्वल रहती है, दोनों की सेम रहेगी। ये बर्नौली थ्योरम का डायग्राम है, जिसमें क्या है, जो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और पंप के थ्रू एनर्जी सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी और पॉइंट ए के बी ए पर होगी, वो दोनों इक्वल होंगी। यानी कि यहाँ की सपोज 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 होगी, यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगी। यानी कि दोनों की कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, कहीं भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका एप्लीकेशंस जो कि एवरीडे होता है एयर फ्लाइट में, बर्नौली थ्योरम्स प्रिंसिपल पे बना हुआ एयर फ्लाइट में यूज होता है इसका। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो ए पॉइंट से जो फ्लूइड फ्लो करता है वो बी तक जाता है, तो उनके बीच में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड्स, यानी कि एयर फ्लाइट, लिफ्ट, वेस्टवॉल, ड्रैफी और सेलिंग। सेलिंग में इसका यूज होता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड फ्लो होता है उसके दौरान एनर्जी लॉसेस होती हैं, वो किस वजह से हो सकती हैं, किस टाइप से हो सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ड्यूरिंग फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, द फ्लूइड एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस ड्यू टू विच सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज लॉस्ट। जो फ्लूइड का पाइप होता है उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड फ्लो करता होता है वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है कि कुछ रजिस्ट यानी कि कुछ बाधा आ रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है फ्लूइड की वो लॉस हो जाती है। उसके मेजर एनर्जी लॉसेस किस टाइप से होती है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसकी वजह से लॉस आ जाता है, कि फ्रिक्शनल घर्षण लगता है। Darcy equation can be used to find head losses in pipes experiencing laminar flow। laminar flow में क्या होता है, जो डर्सी इक्वेशन हमें बताती है कि जो लॉस हो रहा है एनर्जी में वो किस टाइप से हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने एक फार्मूला दिया है, जो कि फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 64 कांस्टेंट रहता है हमेशा, डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। तो 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, उससे हमें पता चलता है कि कितना फ्रिक्शन फैक्टर लग रहा है, यानी कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये फार्मूला है जिसकी वजह से हम पता कर लेंगे कि कितना लॉस हो रहा है एनर्जी का। इसकी जगह ही हेजन-फॉस्सेली इक्वेशन आई, जिसका फार्मूला HL यहाँ पे लॉस है, एनर्जी लॉस है, इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर, L उसकी लेंथ है पाइप की, एंड डायमीटर, B वेलोसिटी 2G,
तो इसको सॉल्व करने के बाद 32/d² LV ईटा अपॉन रो, ये फार्मूला निकल के आता है। इस पे यहाँ पे एनर्जी लॉसेस है HL, और L क्या है लेंथ ऑफ पाइप, V क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ईटा क्या है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, D क्या है डायमीटर ऑफ पाइप। ये था मेजर एनर्जी लॉसेस। अब इसके बाद माइनर एनर्जी लॉसेस किस टाइप से हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड माइनर लॉस ऑफ एनर्जी। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में हम चेंज कर देते हैं, तब क्या होता है कुछ माइनर लॉस हो जाता है एनर्जी का। वो कैसे होता है उसको हम बात कर लें तो बेंड एंड फिटिंग। जब हम पाइप की क्या करते हैं बेंड कर देंगे, उसे मोड़ देते हैं और फिटिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है हम फ्लूइड की क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी लॉसेस हो जाता है। व्हेन वी बेंड द पाइप देन फ्लो ऑफ फ्लूइड से डायरेक्शन चेंज, जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे एक सिंपल पाइप में क्या कर रहा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है यूनी डायरेक्शन। जब हम इसे बेंड कर देंगे, बेंड कर दिया तो क्या किया, पहले तो हॉरिजेंटल था, पहले वर्टिकल था, फिर हमने इसे क्या कर दिया हॉरिजेंटल कर दिया। हॉरिजेंटल करने से क्या हुआ कि इसमें चेंज आ गया, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा था उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं। और क्या आता है सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। अगर हम एक्सपेंस कर दें किसी पाइप को, एक्सपेंस कर देते हैं सडनली, तो क्या होता है तब भी उसमें क्या आ जाता है एनर्जी लॉसेस आ जाता है। तो क्या होता है जब हम एक्सपेंशन कर लेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, ड्यू टू दिस एनर्जी लॉसेस अकर, इसकी वजह से क्या होता है एनर्जी लॉसेस हो जाता है। इसमें फार्मूला है, इक्वेशन है, जो पहले तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी V1 माइनस, जो इसके बाद जब एक्सपेंशन हो गया था, एक्सपेंशन पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी वेलोसिटी V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये इक्वेशन है सडन एक्सपेंशन की, जिसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कितनी एनर्जी लॉस हो गई है। इसके बाद आता है सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। अगर हम सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप कर दिया जाए, तो यानी कि हम जो पाइप है उसकी साइज को कम कर दिया जाए, तो वेलोसिटी में क्या होगा चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी जो फ्लूइड है उसकी। फिर क्या होगा एनर्जी लॉसेस हो जाएंगी। उसकी इक्वेशन क्या है KB2² अपॉन 2G। जो B2 है वो क्या है, जब कांटेक्ट हो गया तब उसकी वेलोसिटी V2 है, उसका स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये इक्वेशन आती है जिसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि कितना एनर्जी लॉस हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये था रेनॉल्ड्स नंबर और बर्नौली थ्योरम के साथ साथ एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग फ्लूइड ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हमने पढ़ा। और इससे आगे वाली वीडियो में हम बात कर लेंगे मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो कि टेक्निक्स हैं ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब, रोटामीटर्स, उसकी हम बात कर लेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। आई होप मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा।